हक बदस्ते हैदरे कर्रार। हो गया, ये आला हजरत का जुमला है। और अब सुनिए, हजरत माविया भी हैं हमारे सरदार, हजरत माविया भी हैं हमारे सरदार, तान उन पर कारे फुज्जार। और ऐसा करो तुम लोग जितने शोरा हो सब इस बात पर बिल्कुल कमर बस्ता हो जाओ कि पहले खतीबों की तकरीर करवा दिया करो, वरना अंजाम तुम लोगों का अच्छा नहीं होगा। फिलहाल वही चल रहा है। बामाने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। नबी कौन सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूह सय्यदना मौलाना मुहम्मद अरवाह वाला जस्दही फिल असाद वाला कब्रिही फिल क़ुबूर वाला अलैहि वसहबिही बारिक वसल्लम। देखिए, मिलाद शरीफ तो रोज ही पढ़ रहे हैं आजकल, इसलिए मदरसों के जलसे नहीं है, ये सब दर हकीकत शादियों के इजलास, हर जगह शादी है ना। तो मिलाद रोज पढ़ रहे हैं हम, लेकिन सोच रहे हैं किधर से पढ़ें, इसलिए रोज एक नया मिलाद पढ़ना पड़ता है, तो उसे किधर से पढ़ें, समझ रहे हैं कि नहीं? हैं इसमें कुल से कायम बज़ में हस्तो बूद हो जाना, इशारे ही से मौजूदात का मौजूद हो जाना, का शऊरे जिंदगी से बहरवर होना, लिपट कर आब व खाको बाद व आतिश का बशर होना। ये सब कुछ हो रहा था एक ही उम्मीद की खातिर, ये सारी काबिशें थी एक सुबह ईद की खातिर। मशीयत थी कि ये सब कुछ तहे अफलाक होना है, एक दिन नजरे शहे लौलाक होना। और कौन शहे लौलाक, एक बार बताइए और संजीदगी के साथ जोर से बोलिए। खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, सबके अब्बा अम्मा दादा दादी सबके लिए दुआ करते हैं कि नहीं करते? हमारे भी दादा दुआ करते थे हमारे लिए, और शायद तुम्हारे दादा ने भी किया हो, है कि नहीं? कौन सी अम्मा ऐसी है जो औलाद के लिए दुआ नहीं करती? ये और बात है, छटंकी बड़े खतरनाक हो जाते हैं बाद में। तो हर अम्मा दुआ करती है कि नहीं, और हर अब्बा दुआ करता है कि नहीं? तो खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, और ज़बीहुल्लाह ने वक्ते ज़िब जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदे याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने के नैरंग में पाया, दिले यहया में अरमा रह गए, जिसकी ज़ियारत के लबे ईसा पे आए वाफ, जिसकी शान हिकमत के मुरादे भर के दामन में मुनाजाते ज़बूर आई, उम्मीदों की सहर पढ़ती हुई आयाते नूर आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इत्मीनान के साथ तो बात दादा की है, मेरा दादा तेरा दादा, तो जैसे हम वैसे हमारा दादा। जोर से बोलिए, जैसे हम वैसे हमारा दादा। अब आप बात बताओ और संजीदगी से सोचो, आका से अफजल कोई है? जोर से बोलो, बहुत गौर से सुनिएगा। जिससे निस्बत मिल जाए तो दर्जे बुलंद हो जाएं, जिसके रुखे ताबा की अजमत का ये आलम हो, जिसके रुखे ताबा की अजमत का ये आलम हो कि जो ईमान की आंख से उनके चेहरे को देख ले उसे सहाबियत मिल जाए और शर्फे सहाबियत से मुशर्रफ हो जाए,
और जिसे लेकर यानी बेटी देकर और बेटी लेकर जिसे निस्बत हासिल हो जाए उसका मुकद्दर औजे सुरैया पर फायज हो जाए। बहुत इत्मीनान के साथ जिसके रिश्तों की अजमत का ये आलम हो कि जो उसका चेहरा देखे और उससे निस्बत हासिल कर ले तो न कोई वली, न कोई कुतुब, न कोई दान, न कोई अब्दाल, न कोई नुजबा, न कोई नुकबा, न कोई गौस उसके दर्जे तक न पहुंच सके। सिर्फ चेहरा देखने से किसी की सदाकत चमके, किसी की अदालत चमके, किसी की सखावत चमके, किसी की हिम्मत और शुजाअत चमके। हज़रत रज़ा बरेलवी जो हमारे इमाम है और मसलके मातुरीदी के तर्जमान है, वो ज़मीन अदब पर यूं इरशाद फरमाते हैं, ज़र्रे छड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। जोर से बोलिए, नूर पर नजरे मोहब्बत डाली, उस नूर से कतरे टपके, नूर से नूर के कतरे टपके, 1,24,000 से ज्यादा टपके या कम। जितने कतरे टपके उतने नबी और रसूल के अनवार तैयार हुए। जोर से बोलिए, तख्लीक के मरहलों से गुजर गए तो आलमे अरवाह में और आलमे अनवार में उस नूर से जो कतरे टपके उससे नबियों और रसूलों की रूह है और उनके नूर जाहिर हुए। और जब वो आलमे अजसाम में आए तो जो उन्हें देखता रहा वो सहाबी बनता रहा। ये जमाते सहाबा या 1,24,000 से ज्यादा है या 1,24,000 से कम। जर्रे झड़कर तेरी पैसारों को ताजे सर बनते हैं सैयारों। इस मौजू पे तो नहीं बोलना, लेकिन थोड़ी देर बोल देते हैं। 1,24,000 हज़रत उस्ताद मोहतरम और उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना इमाम अली साहब क़िबला, साबिक़ शेखुल हदीस, दारुल उलूम तनवीर इस्लाम अमरडोभा, साबिक़ मैंने कर दिया। देखो साहब, ये मेरी मालूमात है। तो मौजूदा शेखुल हदीस दारुल उलूम तनवीर इस्लाम अमरडोभा हजरत की जात मौजूद। हम लोग हजरत के तलामजा में शागिर्दों में शामिल हैं और इस बात का इजहार करने में कोई यार तो है नहीं। जोर से बोलिए, बेशक बेशक, जोर से बोलिए। सहाबा कितने हैं? 1,24,000। कम है कि ज्यादा? सही बोला। कम बोल देते तब भी चल जाता। अजीब नाजुक जमीन है ये, या तो कम या तो ज्यादा। लेकिन है सहाबा 1,24,000 से कम या ज्यादा। बात समझ में आ रही कि सबके दर्जे बराबर नहीं। जैसे आदम से लेकर मसीह इब्ने मरियम तक, हजरत आदम से लेकर मसीह इब्ने मरियम तक ना नबी के बराबर, न रसूल के बराबर। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। जब नबी बराबर नहीं, रसूल बराबर नहीं, तो सहाबी कैसे बराबर हो गए? तो जमाते सहाबा 1,24,000 कम ज्यादा। उनमें सबसे बड़ा दर्जा अस्साबिकून अल-अव्वलून का है, जिनके साथ फजीलतें हैं, मकामात हैं, निस्बतें हैं,
अज़मत है वो साबिक़ुल अव्वलून, ये वो जमात है जो हिजरत मक्का से पहले मुसलमान हुई। फिर उसके बाद असहाबे बद्र है। कुल दर्जात की तकसीम 13-14, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। फिर असहाबे बद्र है, तो अस्साबिक़ून अल-अव्वलून, और असहाबे बद्र में से 10 हैं। कितने हैं हजरत? 10। यानी इन्हीं पर कुल हैं सहाबा की अजमतों का पहला पॉइंट बस, यानी कुल 10 जमाते सहाबा में 10। मसलके मातुरीदी के तर्जमान, हिंद की जमीन पर अहले सुन्नत के नजरियात के निगहबान, फख्रे हिंदुस्तान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु बरकतहू इरशाद फरमाते हैं कि वो 10 जिनको जन्नत का मुफ्ता मिला उस मुबारक जमात पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर इनमें 4 कितने हैं? 4 में कोई नहीं है ऐसा वैसा विचार, नहीं करेंगे अत्याचार, यानी अपने ऊपर नहीं करेंगे अत्याचार। और जो इन चारों के दरमियान तनकीस या अदब से होकर गुजर जाए, बेअदबी की जमीन पर चला जाए तो हो जाएगा फिन्नार। इनमें है एक साथ शेखैन की, यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर इब्न खत्ताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। क्या सुननी है? क्या खुतबा जुमा पढ़ें? अफ़ज़लुन्नास बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबी बकर सिद्दीक़ वअलन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये लफ्ज़ में औलाइए तो बोल रहा हूँ। आप ही नौसी कर रहे थे तो मैंने कहा क्या इस कांटेदार जमीन में घुस गया है नौसर। आजकल बड़ा हंगामा चल रहा है, मारपीट हो जा रही है, एहतियात से। तो अब बहुत इत्मीनान के साथ मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? मैं बता रहा हूँ कितना बड़ा दर्जा है। बादल अंबिया, नबियों के बाद, रसूलों के बाद, नबियों के बाद आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर आदम तक नबियों रसूलों के बाद ये इजमाए उम्मत है कि अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह बोलिए। अभी लौट जाएंगे, मिलाद पढ़ देंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए जमीन पर आ गए हैं अनाउंसर साहब की बुनियाद पर। आज कह रहे अनाउंसरों से भी डर लगता है। एक बेचारा फंस गया था, कहाँ फंस गया था वो तुम जानते हो, हम नहीं बताएंगे, और किसने फंसा दिया था वो भी जान लो। तो उसने अपने बोलेंगे नहीं उसके बारे में। तो अब आप बहुत इत्मीनान के साथ मेरी बात सुनिए। अबू बकर सिद्दीक अफजल है, उमर इब्न खत्ताब अफजल है, और ये दोनों है शेखैन। जोर से बोलिए। और शेखैन की अदना सी गुस्ताखी कुफ्र है। हम मातुरीदी हैं, अशरी हैं। हमें हजरत अबू बकर के बारे में और हजरत उमर के बारे में अपनी जुबान को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। ये ज़मीने अदब है। हजरत रजा बरेलवी इरशाद फरमाते हैं सिद्को अदलो, यानी सेद आद। और इसके बाद खत्ता है, यानी उस्मान गनी है और अली है। तो इनसे भी दूरी गुमराही से शुरू होती है, कुफ्र पर खत्म होती है, और इनसे भी दूरी गुमराही से शुरू होती है, कुफ्र पर खत्म होती है। तो हमें अजमत खत्तैन और अजमत शेखैन दोनों को मद्देनजर रखना चाहिए, इसलिए कि हम सुन्नी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक नाजुक मसले बता रहा हूँ,
ताकि हम लोग हज़रत रज़ा बरेलवी के मसलक पर हैं, वही हमारा मसलक है। हमारे पूर्वजों ने उसी मसलक का भारत की जमीन पर जब बंटवारा हो रहा था बंद वालों के साथ, तो हम जिस जमात में आके खड़े हुए थे वो हज़रत रज़ा बरेलवी की जमात थी। वही हमारे इमाम हैं, जोर से बोलिए, वही हमारे इमाम हैं, वही हमारे मसलक के ताजदार हैं। हिंद की जमीन पर हमारे अकायद के वही सरकार हैं, और उनसे दाएं बाएं होना ये कारे बेकार हैं। तो हमें इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी तक ही रुकना है, और जो इससे हटे वो समझ लो दो में से एक से सटेगा। जो इनसे हटेगा दो में से एक से सटेगा, या वो नासबी और खारजी हो जाएगा यानी यजीदी हो जाएगा, और या वो शीई ज़ैदी राफ़िज़ी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें शीयत से, राफ़िज़ियत से, ज़ैदियत से भी बचाए, और नासबियत से, खारजियत से और यजीदियत से भी बचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे दिमाग में याद रह गया कहीं तो आला हज़रत का फतवा पढ़ दो, इमाम इश्क व मोहब्बत का फतवा कहिए पढ़ दो, जो याद होगा पढ़ दूंगा, और जो भूल जाऊंगा वहां तशरीह कर दूंगा, जो लफ्ज भूल जाऊंगा। सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, फर्क़े मरातिब बेशुमार, जोर से बोलिए, इसलिए सहाबा है बेशुमार, 1,24,000 या कम ज्यादा, तो इनके दरमियान फर्क़े मरातिब बेशुमार। आपके लिए बोल रहा हूं, फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार। जोर से बोलो, लगाओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार। हो गया, ये आला हज़रत का जुमला है। और अब सुनिए, हजरत माविया भी हैं हमारे सरदार, हजरत माविया भी हैं हमारे सरदार, तान उन पर कारे फज्जार। इसके आगे का ये पढ़ दूं इबारत, और अजीब नाजुक जमीन की रवायत है, फिर मैं उसके बाद चला जाऊं और इस मौजू पर न बोलूं। फरमाते हैं, जो हजरत अमीर माविया की हिमायत में अल अयास बिल्लाह मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा की निस्बत अकमलियत अफजलियत से रूगर्दानी करे, तो ये तरीका नासबियों और खारजियों का है। और जो सैयदना अमीर माविया पर जुबाने दाग दराज करे, उसका ताल्लुक शीयत से, राफिजियत से और ज़ैदियत से है। तो अल्लाह ताला शीयत से महफूज रखे, ज़ैदियत से, राफिजियत से। आबादी में ऐसी कोई वबा दाखिल हो तो उसे आबादी से बाहर रोक दिया कीजिए। इमाम का फतवा दीवारों पे चिपका दीजिए, दरवाजों पे लगा दीजिए, ताकि बहस की जरूरत ना हो। हमारे वहां जो है वो इज्मा है, ज़ाते अबू बकर पर इज्मा है, ज़ाते उमर पर इज्मा है, ज़ाते उस्मान पर इज्मा है, ज़ाते अली पर इज्मा है। अच्छा एक बात बताओ, किसी के घर में घुसना चाहिए? जोर से बोलो, कैसे पीछे वाले बोलो, जोर से बोलिए। बेकार लोग दूसरों के घर में क्यों घुसते? और यहाँ तो नबी का घर है ना? दो कौन है? हजरत अबू बकर, उमर। बोलिए कौन है? कौन है? रूए जमीन का कोई सैयद ऐसा नहीं है जिसके ये दोनों नाना ना हो। जोर से जल्दी से बोलो, रूए जमीन का कोई सैयद नहीं है जिनके ये दोनों नाना, मेरे भी नाना है,
हजरत उमर इब्ने खत्ताब मेरे नाना, मेरी माँ फारूकी, हजरत अल्लामा मौलाना रजा हुसैन फारूकी नव्वरल्लाहु मरकदहू की पोती है। टांडा महल्ला कस्बा ये खानदान रहता था। टांडा में महल्ला कस्बा मनिहारी टोला के बगल में। समझ में बात आई? कहाँ के हो? जलालपुर के? टांडा के तू हो तो तुम्हारा तो बत्तीसी निकल आई हो गया। पूरे कस्बा का नाम आएगा। मोहल्ला कस्बा में ना ये खानदान रहता था। ये शयूख बल्ख से है और ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर की औलाद है। और अल्लामा रजा हुसैन फारूकी वो मेरे परनाना है। तो मैंने कहा नहीं, भारत में क्या पूरी दुनिया में कोई सैयद ऐसा नहीं है जिसके अबू बकर सिद्दीक नाना ना हो, हजरत उमर नाना भी ना हो और हजरत उस्मान नाना ना हो, और मौला अली हर जगह डबल हो जाते हैं रिश्ते में। अब मौला अली तो दूर जमीन के तमाम सैयदों के कभी नाना होते हैं, कभी दादा होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी का वजदाद देखिए, ज़ाते रजा का इक़रार देखिए, निगाहे रजा का इरफान देखिए। जब ये कलाम कलमबंद फरमाया तो यूं फरमाया, ज़र्रे झरकर तेरी पैसारों के ताजे सर बनते हैं, सैयारों के सिद्को वदलो करमो हिम्मत, चार सू शोहरे हैं उन चारों के। बहरे तस्लीमे अली बैदा में जिक्र को रिपीट कर दिया, दोबारा कर दिया। बहरे तस्लीमे अली बैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। चलिए अकायद के सुलगते हुए मसले पर ये मुख्तसर बयान काफी होगा। अब इसमें इससे ज्यादा बोलना बेहतर नहीं। हम सुन्नी हैं, एहतराम तमाम सहाबा का हम पर वाजिब है, वो कीजिए और अहले बैत से मुअद्दत रखिए। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाव है और नज्म है, इतरत रसूलुल्लाह की दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम। ये बोल रहा था, बेचारे इन नाथ खानों का बड़ा नुकसान हो गया है, बड़ा नुकसान हो गया। सब बैठे ना, निपट लेना। और ऐसा करो तुम लोग जितने शोरा हो सब इस बात पर बिल्कुल कमर बस्ता हो जाओ कि पहले खतीबों की तकरीर करवा दिया करो, वरना अंजाम तुम लोगों का अच्छा नहीं होगा। फिलहाल वही चल रहा है। इसलिए तुम लोग बहुत रुपया पाते हो। आप देर रुक जाओ, इतनी देर हमने बोला, 1 रुपया आया। अरे आ गया, अगर ये रवाज पड़ जाए तो लड़ाई खत्म हो जाए। 1 रुपया नहीं आया, लेकिन शायर जब रुक जाओ, लेकिन जब शायर पढ़ता है, हाय तरन्नुम से हकीकत में हजरत बढ़ता जाता है। 1 घंटा की तकरीर एक तरफ और एक बढ़िया नात एक तरफ। मैं भी मस्त हो जाता हूँ और मेरा ख्याल सब मस्त हो जाता है। नात का कैफी ही अलग है, उसका सुरूर ही अलग है। ये नात की तारीफ पे आ रहा है तो आप बताओ नात पढ़ने पे कितना आएगा। यानी जेबों में पैसे बिल्कुल तैयार हैं, पढ़ने वालों का इंतजार है। दिल छोटा उठा न कीजिएगा, इसलिए कि जब हमारे पैगंबर ने दे दे के सुना है, कह दिए सुभान अल्लाह। जोर से खतीबों का कहाँ मिलता है, उसी जमाने से लेकर आज तक कहाँ खतीबों को मिलता है। जल्दी बहुत कम खतीब रहे होंगे जिनको कुछ मिल गया होगा। क्या ख्याल है? हुजूर से चादर भी मिल रही है, हुजूर से पैसा भी मिल रहा है। अरे उससे आगे सैकड़ों साल के बाद अगर कसीदा बुर्दा लिखा जा रहा है तो ख्वाब में आकर इनाम दिया जा रहा है। इन्नमल अमाल बिन्नियात। हाँ ऐ नात खानो, ऐ अशार पढ़ने वालों, ऐ सरकार की मदद करने वालों, ऐ सरकार की बारगाह में खिराज पेश करने वालों,
अदब के साथ करो। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह, से सुभान बोलिए, अदब के साथ करो। नाज से कौन दूर हो सकता है? मुझसे मैंने एक मरतबा मौलाना कमाल अख्तर से पूछा कि अल्लामा कमाल अख्तर साहब, कुछ चीजें आला हजरत की किताबों से सुनाते जाइए, सफर कट जाए। कि हजरत वैसे तो नहीं बोल सकता। जोर से बोलिए। तो मैंने कहा आप ऐसे समझ लीजिए, लोग कहते हैं आला हजरत का नाम बहुत लिया जाता है। हाँ, बहुत लिया जाता है। लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, काहे लिया जाता है? एक को किताब उनकी पढ़े हुए कोई बैठा हो तो बताओ क्यों लिया जाता है? इसे सलाम करियो तुम बोल चुके हो। अरे बाबू तो जाओ, इनसे बात करे दो। और महार बच्चा सलामत रहो। अरे अरे अरे, तो सलामत रहिए और अल्लाह जिंदगी दे तो फिर मजलिस करवाइएगा। हाँ, तशरीफ ले जाइए। अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन, वाह आमीन, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे यार, मैं तो रुपया देखूं कि तकरीर करूं? हाँ, यही मामला है। तो क्या बोल रहे थे? दिमाग से निकल गई बात। कुछ आला हजरत देखिए पूरे मुल्क में याद किए जाते हैं। हजरत किसी की किताब का हवाला बहुत काबिल तरीन आदमी ही दे सकता है कि इमाम अहमद खां फाज़िल बरेलवी ने ये कहा, अल्लामा शामी ये फरमाते हैं, यह तारीख में आई है, इब्ने खुल्दून, इब्ने हिशाम या वाक़दी की ये रवायत है। बहुत मुश्किल से है ना, भारत में तो यही है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां की जो मकबूलियत की सबसे रोशन चीज है, वो जानते हैं क्या है? दाके बख्शिश है। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोलिए। और अशार ऐसे हैं नाते रजा, इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी की नाते ऐसी हैं कि साहब उर्दू अदब में हम बचपन से सुनते सुनते बूढ़े हो गए। सुनते सुनते पहला कलाम जो हम लोगों को याद करवाया गया था, रिपीट करवाया गया था, मौलाना उमर साहब थे बसरिलिया के। इनकी ड्यूटी थी हजरत हम लोगों को उर्दू पढ़ाने की। तो रोज ये शख्स जब पढ़ाने आता था डुमरियागंज के, तो सबसे पहले हम लोगों से कलाम रजा पढ़वाते थे। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, ऐसे 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 पढ़वाते थे। अब वो मस्जिद की सीढ़ी पे बैठे रही हम लोग सब एक तरफ से। समझो कि नहीं समझो? सब मंजर याद आता है ना? सामने कुरैशियों का महल्ला था, चुर्री खाने घुस जाते थे घर में। वहां एक नानी थी कुरैशी, बहुत बड़ी हांडी वाड़ी रखे बैठी रहती थी हम लोग के। लेकिन अब वो पकड़े रहते थे। ऐसे मस्जिद की सीढ़ी पे बैठ के हम लोगों की तालीम होती थी मगरिब से इशा तक। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ये कलाम पढ़ते पढ़ते मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन इस कलाम की लज्जत नहीं गई। तो नात सुनना ये तो सरकार की सुन्नत है, लेकिन पढ़ने वाले को हज़रत हसन के तरीके पे अमल करना चाहिए। कह दिए सुभान अल्लाह जोर से। तो जो भी पढ़े अदब से पढ़े। चलिए हम बैक हो जाते हैं। आका के दादा जहां से चले गए थे उस तरफ के सहाबा की तरफ। बताइए जिसको देख ले इतना बड़ा दर्जा हजरत माविया के बारे में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और उनकी निस्बत और सहाबियत, देखिए दो लफ्ज इस्तेमाल किया, निस्बत और सहाबियत। निस्बत क्या? उनकी बहन हुजूर की बीवी थी, यानी हमारी माँ। तो उनकी ये निस्बत और ईमान कबूल करने के बाद सरकार का उन्हें देखना ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके पास निस्बत भी है और सहाबियत भी है। तो बताइए,
इतने दूर जाकर देखने वालों का दर्जा जब इतना बुलंद है, तो जिस नस्बे पाक से हुजूर के वजूद बशरी और नूर रिसालत माप गुजरा है, उसकी अजमत का आलम क्या। तो हमने कहा था दादा तो सबके दादा है, हमारे आका के भी दादा है, हमारे भी दादा दुआ मांगते थे, आपके भी दादा दुआ मांगते हैं, हमारे भी नाना दुआ मांगते थे। मैं बता दूं, हजरत वहब खानदान कुरैश के थे। अगर सैयदा आमिना की तरफ से हुजूर का शजरे नसब देखें तो हजरत इब्राहिम नाना हो जाएंगे। अरे अरे, अगर हजरत आमिना का की तरफ से शजरे नसब देखें, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो हजरत इब्राहिम नाना हो जाएंगे। और अगर वालिदे मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह की तरफ से देखें तो दादा हो जाएंगे। लेकिन कहा जाता है दादा, तो हजरत इब्राहिम जो हुजूर के जद्दे आला, उन्होंने भी दुआ मांगी। कुरान में उनकी दुआ मौजूद है। मैं अपनी तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ, वह इसी के बाद मैं मिलाद पाक पढ़ा देता हूँ, डायरेक्ट मिलाद शरीफ, इसलिए कि पानी के कतरे उस ऊपर से टपक रहे हैं। अब इसके बाद शायरों को समझिए, संभालिए, आप बगैर सलाम पढ़े निकलेंगे ताकि बेचारों की हक तलफी ना हो। पता नहीं कितनी कितनी दूर से तशरीफ लाए। वैसे एक रात को मैं पैसे लेता नहीं, क्या मैं इस पैसे को ये नात पढ़ने का पैसा है, अगर ये लालच बढ़ गई तो मैं रोज नात पढ़ूंगा, इसलिए मैं रोज पढ़ देता हूँ। जो 400 इतना पैसा आ जाता है, मेरे बाद जिसका नंबर हो ये पैसा उसका है, तो मैंने उसकी हक तलफी कर दी। कल भी मैंने, आज भी नहीं, परसों भी नहीं, सुनी आता है रोज पैसा। कभी कभी पूरा पूरा कलाम पढ़ देते हैं, बहुत पैसा आता है। एक मरतबा 50-60 हजार रुपया आएगा दारुल गरीब नवाज के जलसे में, बस सुभान अल्लाह। अरे भी हमारे दिल पे क्या गुजरने वाली है वो तो सुनो, तब सुभान अल्लाह कहो। तो जब तकरीर खत्म हुई, अमर डोबा के लिए भागना था जलसे, दारुल के जलसे के लिए, तो मैं उठा तो मौलाना हाफिजुल्लाह उसे रुमाल में लपेट रहे थे। मैंने अपने खादिम से कहा कि भाई ले लिए अल्लामा से इस पैसे को, कहा ये हमारा हक है खानदानी। बाबू कहने लगे आप लोग सैयद है, सैयदों को जो ऐसे दे दिया जाए वो सदका हो जाता है। उनके नहीं कौन फतवा दे मौला हाफिजुल्लाह शर्मी का हो गया, अब आप इसे नहीं खा सकते, इसे मैंने लिया। तो हमने कहा कि खानदानी हक कौन है। तो जब 2-3 सीढ़ियां उतर गए तो उनका हाथ पकड़े, तो हमने कहा हम समझ गए, हम तुम्हें पहचान गए बाबू, ले जाओ। बहुत तो बहुत इत्मीनान और सुकून के साथ मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। हुजूर के दादा ने भी दुआ मांगी। दुआ के अल्फाज ये, रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा ऐ मेरे रब, दुआ इब्राहिमी का असर देखिए, ऐ मेरे रब इनमें एक रसूल भेज। किसने दुआ मांगी? काम क्या हो उस रसूल का जिसे भेज। युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमा यतलू अलैहिम आयातिका, जो इन पर तेरी निशानियों की तिलावत करे, बताए, तेरी निशानियों के बारे में समझाए। युअल्लिमुहुल किताबा, तेरी यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताबा, और इन्हें किताब सिखलाए। जोर से बोलिए। किताब से तो मुराद समझ में आ गई कौन सी किताब। वो कुरान है, तौरात है, जबूर है, इंजील है। आदम से लेकर वहां तक जितनी किताबें यहाँ नाजिल हुई हैं, सबके इल्म हुजूर के पास है। कोई किताब ऐसी नहीं जिसका इल्म हुजूर के पास ना हो। आदम से लेकर मसीह इब्ने मरियम तक
जिसके पास जितना इल्म है सब हुजूर के इल्म का एक कतरा, तो इन्हें सिखलाए क्या? इल्म और हिकमत। हिकमत तो एक नया दरवाजा खुल जाएगा बहस का, अलग अलग अंदाज से। इसका लग़वी माना क्या है, इसका मफ़हूम शरई क्या है, इस्तिलाह मुफस्सिरीन में क्या कहा जाएगा, लुगत में इसके माने क्या हैं, इसका मफ़हूम उर्फी क्या है, ये बड़े मसाइल आते हैं। लेकिन तीसरी चीज देखें आप, निशानियों की तलावत करे, इल्म किताब दे, हिकमत सिखलाए और उन्हें पाक कर दे। जोर से बोलिए, किसे पाक कर दे? जो उसके करीब पहुंचे उन्हें पाक कर दे। तो कितना पाक किया हुजूर ने, जो गोद में खेला उसे भी पाक कर दिया, जिसने लुआबे दहन चूसा उसे भी पाक कर दिया, जिसने जुबान चूसी उसे भी पाक कर दिया। जोर से बोलिए, जो कुर्ब में पहुंचा उसे भी पाक कर दिया, और जिसने चेहरे अक़दस को देख लिया एक लम्हे के लिए उसे भी पाक कर दिया, और जो देखता रहा वो पाकियों की मंजिलें तय करता रहा। यानी उस पाकी में उसके दर्जात बढ़ते रहे। तो जिसने एक नजर देखा वो सहाबी हुआ, और जिसने जितना देखा उतना ही फजीलत उसकी बढ़ती चली गई। तो इस कुर्ब उन्हें पाक कर दे। जनाब इब्राहिम ने जो दुआ मांगी थी, खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीउल्लाह ने वक्ते ज़िब जिसकी इल्तिजाएं की, जो बनकर रोशनी फिर दीदा याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नैरंग में पाया, दिले यहया में अरमा रह गए, जिसकी ज़ियारत के लबे ईसा पे आए बात, जिसकी शान हिकमत के मुरादे भर के दामन में जाते ज़बूर आई, उम्मीदों की सहर पढ़ते हुए आयाते नूर आई, बजाई बढ़ के इसराफील ने पुरकैफ शहनाई, हुई फौजे मलायक जम ज़ेरे चरखे मीनाई, निदाई दरैचे खोल तो ऐवाने कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आखिरी मंजर पे जाता हूँ, जो मीलाद का मकसद है। सैयदा आमिना खातून जन्नत है ना जी, हम सब की ये मां है, खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, नूर वहदत से रोशन है तेरी जमी, जिसके जू से मुनव्वर है दुनिया वली, है ना। और आगे बढ़ के एक शेर पढ़ दूं कि आपके लायक, नूर का सिलसिला अर्श से फर्श तक, माह पारों के सर्रों ने पाई चमक, सजदा करता है झुककर जमी को फलक, अपना रुतबा बढ़ाए ये कहकर मलक, सलाम ऐ नबी अस्सलाम। ये नूर की सीढ़ियां लगा दी गई थी आसमान से, और फरिश्ते सफ दर सफ यूं खड़े थे। जिब्राइल काबा की छत पर थे, अपना काम कर रहे थे, वो बताने की जरूरत नहीं है। उनको जो करना था पूरब पश्चिम में और काबा की छत पर वो कर रहे थे। शायर कहता है, अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से। अब ठहर जाइए, काशाने अब्दुल मुत्तलिब के एक कमरे में, जहां खवातीने कयामत, खवातीने जन्नत मौजूद, जहां हूरे सब बस्ता खड़ी थी, जहां फरिश्ते सलाम दरवाजे पे पेश कर रहे थे, और एक फरिश्ता अंदर भी मौजूद था जो हुजूर को डायरेक्ट सलाम पेश कर रहा, और बाकी फरिश्तों की जमात बाहर थी। हजरत आमिना खातून जन्नत बैठी थी। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मिलादे पाक पढ़ रहे हैं,
हजरत आमिना खातून जन्नत बैठी थी, एक कैफ का आलम था, सुरूर का आलम था, इंबिसात का आलम था, चारों तरफ सुकून ही सुकून था। कह दिए सुभान अल्लाह। ये जनाबे हवा, ये जनाबे आसिया, ये जनाबे हाजरा, ये जनाबे सारा, ये जनाबे मरियम, सब मौजूद। ऐसे माहौल में हजरत आमिना खातून जन्नत के जिस्म से नूर निकलने लगा। नूर समझते हैं, रोशनी। ये सुबह का वक्त था, भोर का, बस रात खत्म होने के करीब थी, दिन आने के करीब था। इन दोनों के बीच का एक लम्हा था और वजूद आमिना से नूर निकल रहा था। शम्स सजदे में है कह के शम्सुद्दुहा, बद्र टुकड़े हुआ कह के बद्रुद्दुजा। अर्श से है जुबां पे फरिश्तों की सल्ले अला। अर्श ने झुक के कहा सदरुल औला। इस शेर में थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया, इसलिए तो बहुत इत्मीनान के साथ ऐसे मंजर में जब जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इजराइल फरिश्तों की जमात लेकर खड़े थे, हजरत आमिना खातून जन्नत ने अपने जिस्म से नूर निकलते देखा। क्या निकलते देखा? क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर निकलते देखा। किससे देखा? अपनी आंख से देखा। वाह 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 वाह, सिर्फ चेहरा देखने वालों की अजमत का ये आलम है, और सिर्फ निस्बत पा जाने वालों की, यानी बेटी दे देने वालों का ये दर्जा है और ले लेने वालों का ये दर्जा है, और सिर्फ चेहरा देखने वालों का ये दर्जा है, तो उस माँ का क्या दर्जा होगा जिस माँ ने 9 महीने आपके वजूद बशरी को अपने जिस्म अक़दस में रखा। लफ्ज़ दर लफ्ज़ वज़ाहत का करीना लिखो, हर्फ दर हर्फ बलागत का खजीना लिखो। खींच देती है सबा उनकी गली का नक्शा, कोरे कागज पे अगर लफ्ज़ मदीना लिखो। कोई लम्हा भी नहीं उनके करम से खाली, हर महीने को पैगंबर का महीना लिखो। और शहरे मिस्का में चमकते हैं जो मेरे आंसू, मैं उन्हें अपनी मोहब्बत का पसीना ले। और जिसमें अतहर की सबाहत का हवाला देकर, ऐ ज़मीन तुझको बहारों का दफीना लिखो। ठीक है, अब इजाजत हो तो हज़रत रज़ा बरेलवी के कुछ शेर सुना दूं। पढ़िए पढ़िए, सुनते। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, और खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। और जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा। और उसने लक़बे खाक शहंशाह से पाया। आपके ख्वाहिशात का शेर। उसने लक़बे खाक शहंशाह से पाया, जो हैदर कर्रार की मौला है हमारा। देखो, हम मसलक अहमद रजा के पाबंद है, और ये मोहब्बत तालीमात रजा से हमें मिली। देखो इस मुकाम पर उसने लक़बे खाक शहंशाह से पाया। क्या इश्क़ रजा, कामिल तरीन एहतियात के साथ। जहां एहतियात के साथ ज़ाते रज़ा हो, वही मसलके हक़्क़ा है। उसने लक़बे खाक शहंशाह से पाया,
जो हैदर कर्रा की मौला है हमारा। और ऐ मुद्दइयो खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक में मदफून शहे बतहा है हमारा। है खाक से तामीर मंजारा कब्री वजबत लहू शिफाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मट्टी की ज़ियारत, मट्टी की ज़ियारत। जमीन पर कब्र जस्दे अतहर है, फिर उसके ऊपर पत्थरों की सिल है, फिर उसके ऊपर मट्टी है, पट्टी तह दरता है दरता है दरता है दरता है, फिर आखिर में एक मट्टी। मंजारा कब्री। फिर उस कब्र को चारों तरफ से चार दीवारी घेरे है, फिर चार दीवारी के ऊपर गुंबदे खजरा। अब आप बहुत गौर सुनिए, मंजारा कब्री। जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। यानी कयामत के दिन लोग मुझे तलाश करेंगे और मैं उसे तलाश करूंगा जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की हो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। मैं इस मौजू पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब एक मट्टी का दर्जा इतना बढ़ जाए कि मट्टी वजह शफाअत बन, सुभान अल्लाह। उस निस्बत से मट्टी वजह शफाअत बन जाए तो जो खवातीन जिन्हें शरफ हासिल हुआ, रसूल करीम के कुर्ब से मुशर्रफ हुई, जो अल्लाह के रसूल की बीवियां हैं और हमारी माएं हैं, जैसे सैयदा खदीजतुल कुबरा, सैयदा आयशा सिद्दीका, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा उम्मे सलमा। 11 बीवियां, इनकी अजमत का आलम क्या होगा जब मट्टी की अजमत का ये आलम है। तो जिनकी गोद में सरकार लेटते रहे, जिनके सीने से सरकार टेक लगाते रहे, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी, बिन्ते सिद्दीक आराम जाने नबी, हुजला राए इज्जत पे लाखों सलाम। चलिए तो निस्बत हो गई, अब पलट कर दूसरा भी हक अदा कर दे। और वो ज़ात जिसे खूने खैरुर रसूल का शरफ हासिल है, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया अल फातिमा बुसतो चस्ती, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। जब मट्टी के टुकड़े की अजमत का ये आलम है, तो जो हुजूर के बदन का टुकड़ा हो उसकी अजमत का आलम क्या होगा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, क्या बात रज़ा इस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा हूँ कली जिसमें हुसैन और हसन, या सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा जाने अहमद की राह पे लाखों सलाम। हम खाक उड़ाएंगे घर वो खाक ना पाई, हम खाक, आवाज थोड़ा परसों तो मुतासिर हो गई, ठंड घट गई। हम खाक उड़ाएंगे घर वो खाक ना पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। देखो 100 बरस का कलाम हो गया, बूढ़े नहीं होता, तो हम क्या, इसमें हमारा क्या कसूर है। कलाम है, नात का लिखने वाला आशिक़े रसूल है, और हमारी भाषा में लिखा है, हमारी जुबान में लिखा है। तो जो इश्क में डूब कर लिखा जाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, वो कलाम कभी बूढ़ा हो पाता है। आज तक देख लो, तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक देख लो, शेख सादी का शेर, बलगल ओला बे कमालिही कशफत तुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाया सल्ले व सल्लिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दाइमन अबदा पढ़ दे अला हबीब का खैरिल खल्क़ कुल्लहिम। कहां बूढ़ा हो रहा है। तो जो इश्क की जोलानियों के साथ लिखा गया हो, जिस पर मार्फत की कलम चली है, हकीकत की वादियों का मुतलाशी, हकीकत से मोतियां चुनकर जहां लाया, उसकी दरख्शानी तो हमेशा जारी रहेगी। अब देखिए, खरजा मिन्नी नूर, आमिना फरमाती हैं मेरे बदन से
नूर निकला, रोशनी निकलने लगी, रोशनी 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 रोशनी, और मैं उस रोशनी को देखती रही। फिर रोशनी को देखते देखते इतनी ताकत मिल गई सैयदा आमिना की आंख को कि जब रोशनी के बाद सर उठाया तो सबसे पहले सीरिया देखा, नबियों और रसूलों की जमीन, जहां 1 लाख के करीब नबी और रसूल, उस जमीन को देखा, ज़ियारत की, मकाबिर, महल्ला सीरिया के देखे। इतना बड़ा सीरिया नहीं है, हाँ वो यरूशलेम से शुरू होता है, आधे इराक के करीब तक घुस जाता है, बहुत लंबा चौड़ा है सीरिया। तो वहां तक देखा, जहां तक देखना चाहा तो वहां तक देखा। एक रवायत में सारा जहान देखा। इसीलिए हम सुन्नी कहते हैं जिसकी मां ने उसकी विलादत के नूर को देखकर यहां तक देखा, उस रसूल ने तुम क्या जानो कहा तक देखा। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करो। और जिस वक्त उस नूर के साथ उस वजूद को देख रही थी, उस वक्त फरिश्ते दरवाजे पे खड़े होकर सलाम पढ़ रहे थे। आइए उस लम्हे शहीद को याद करें और खड़े होकर सलाम। अरे हाँ यार, बाकी हैं भी सब हैं, साहिल चिश्ती भाई, हजरत के सामने उठाओ, सामने चलो उठाओ, आधा रहेगा।